जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं स्लाइडिंग ऑफ अ पार्टिकल की। A particle is placed on a rough inclined plane which is at an angle of 30 degrees with the horizontal। ये प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द पार्टिकल टू स्लाइड। तो ये एंगल 30 डिग्री बना रही है, मास इसका m है, तो ये वेट mg होगा। ये 30 डिग्री है, इसको रिजॉल्व किया तो ये mg cos of 30 और ये इसका कंपोनेंट mg sin 30 ट्रिग्नोमेट्री से। ये r नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स, और चूंकि हमने स्लाइडिंग देखनी है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन स्लाइडिंग पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी, तो स्लाइडिंग की कंडीशन के लिए हम म्यू r ले लेंगे। तो फॉर स्लाइडिंग कब हैपन होगी? फॉर स्लाइडिंग म्यू आर क्या होना चाहिए? लेस देन mg sin 30। तो म्यू आर कम होना चाहिए, mg sin 30 ज़्यादा होना चाहिए। तो म्यू आर इज लेस देन mg sin of 30, यानी कि mg sin 30 म्यू आर से ग्रेटर होना चाहिए। और r किसके इक्वल है? r यहाँ पे mg cos 30 के, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं mg cos of 30 डिग्री एंड यहाँ पे आ जाएगा लेस देन mg साइन ऑफ 30 डिग्री की। mg बोथ साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा म्यू cos 30 इज लेस देन साइन 30। तो म्यू इज लेस देन साइन 30 ओवर cos of 30। ये cos of 30 राइट पे जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा म्यू इज लेस देन tan 30 डिग्री एंड म्यू इज लेस देन tan 30 है 0.577। सो फॉर द स्लाइडिंग टू अकर एट, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो म्यू की वैल्यू 0.577 से लेस होनी चाहिए, तो फिर ये पार्टिकल स्लाइड कर जाएगा। थैंक यू।